एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है ब्रह्मांड, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड पॉइंट्स को देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो देर नहीं करते हैं और सीधे पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, यानी कि यूनिवर्स की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसके द्वारा महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ये पॉइंट में है और इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पूछ रहा है कि वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, तो जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे हम बोलते हैं मंदाकिनी, मंदाकिया, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मिल्की वे। एक बार और देख लेते हैं। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे हम बोलते हैं मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। नेक्स्ट पॉइंट है आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। मिल्की वे, जिसे हम बोलते हैं आकाशगंगा, उसको वर्गीकृत किया गया है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट है ब्रह्मांड वर्ष, जिसे बोलते हैं कॉस्मिक ईयर कहलाता है। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड वर्ष सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाले समय को कॉस्मिक ईयर यानी कि ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को? तो 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है आकाशगंगा को। नेक्स्ट है तारे के विकास के क्रम में सर्वप्रथम होता है। क्या होता है तारे के विकास के क्रम में सर्वप्रथम? तो प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तारे का रंग सूचक है उसके तापमान का, यानी टेम्परेचर का। नेक्स्ट पॉइंट है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। तारों के द्वारा घटित आकाशीय परिघटना को कहते हैं कृष्ण विवर। नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र, जिसे बोलते हैं ब्लैक होल, सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, जो ब्लैक होल है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कथन में दिया है, देख लेते हैं। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। एक बार और पढ़ लेते हैं। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण में दे रखा है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो इसका ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि दोनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और कारण जो है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है पॉइंट ए का। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण छिद्र
अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी कि रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व यानी बहुत ही हाई डेंसिटी होती है, जिसके कारण ब्लैक होल जो है वो किसी प्रकार का रेडिएशन जो होता है उसको बाहर आने नहीं देता है, और इसका कारण होता है हाई डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल ही याद रखिएगा। ये VVIE है। क्वेश्चन है सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृत प्राय तारा है, यानी एक डाई स्टार है, और ये VVIE है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सुपरनोवा है क्या? ये एक मृत प्राय तारा है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में तारा मंडलों यानी कॉन्स्टिलेशंस की संख्या है 88। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या है, कितनी संख्या है? तो 88 है। नेक्स्ट पॉइंट है पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर एवं भंगुर तारा आदि हैं। ये सारे किस प्रकार के तारे हैं? तो खगोलीय वस्तुएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता है? तो ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर, ये जो दोनों हैं ये अंतरिक्ष में नहीं पाए जाते हैं। ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर जो है वो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। नेक्स्ट पॉइंट है हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। उस तारे का नाम पूछ रहा है, तो उस तारे का नाम जो है वो है बीटलगयूस। बीटलगयूस तारे का नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है। सर्वाधिक माध्य घनत्व पूछ रहा है, यानी कि डेंसिटी पूछ रहा है, किसका है? तो पृथ्वी का है। 5.5 G पर सेंटीमीटर क्यूब है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को किस प्रकार की चीज़ें किस प्रकार का दिखता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट दे रखा है आकाश स्याह काला है, यानी जो हमारा स्काई है वो बिल्कुल ही ब्लैक दिखता है, और जो तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे बिल्कुल भी टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को किस प्रकार दिखाई देता है? तो आकाश स्याह काला, यानी कि स्काई बिल्कुल ही ब्लैक दिखता है, और तारे जो है वो टिमटिमाते नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है लोहा 35%, ऑक्सीजन 30% एवं सिलिकॉन 15%। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जिसे हम बोलते हैं लाइट ईयर, और इसका इकाई यानी SI यूनिट पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष का SI यूनिट क्या होता है? तो इसका SI यूनिट दूरी यानी कि डिस्टेंस। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखे गए हैं कि प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है, SI यूनिट क्या है? तो दूरी यानी कि डिस्टेंस है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये भूलने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर में होता है 9.461 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर में होता है 9.461 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य यानी तारों के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर।
लाइट ईयर के द्वारा तारों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह किस प्रकार का तारा है, तो वो सप्तऋषि है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।